दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ है विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक साथ में नोट्स बनाते चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। लास्ट में आप लोग का स्टैटिक जीके भी बताएंगे, वो ऐसे स्टैटिक जीके जो एग्ज़ाम में सीधे पूछने का चांस रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 24 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। 24 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। विच 24 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 24 जून। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही होगा ना। महिला कूटनीति दिवस जो है आपको 24 जून को मनाया जाता है। ये क्यों यह दिवस मनाया जाता है? क्योंकि कूटनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। अब यहाँ से हम 1 से लेकर 24 जून तक जो है मैंने डे जो है कवर करेंगे। देखिए, 1 जून को जो है आपको विश्व दूध दिवस, 2 जून को जो है तेलंगाना दिवस, 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को जो है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को जो है विश्व कीट दिवस, 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस, 9 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 10 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिवस, 11 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस, 14 जून को जो है विश्व पवन दिवस, 15 जून को जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस, 16 जून को जो है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 17 जून को जो है हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 18 जून को जो है विश्व सिकिल दिवस और 19 जून को जो है विश्व सारनाथी दिवस, 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस और विश्व योग दिवस। ये तीनों जो है दोनों जो है आपको डे मनाया जाता है 21 जून को, यानी विश्व संगीत दिवस और विश्व योग दिवस। 22 जून को जो है विश्व वर्षा वन दिवस, 23 जून को जो है मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कल हम जो है नहीं पढ़ाए थे तो ये भी कवर कर लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है आपको 23 जून को मनाया जाता है। 24 जून को जो है महिला कूटनीति दिवस जो है आपको मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नेशंस कप 2026 का खिताब जो है किसने जीता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा, भारत। हु ऑन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नेशन कप 2026 टाइटल। याद रखिएगा अपना भारत जो है, ऑप्शन सी जो है सही होगा। यानी न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा कर जो है भारत अपना जो है ये खिताब जो है जीत लिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हेलने पासपोर्ट अब भारत के बात आ गए तो भारत के जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं और स्टैटिक जगह भी बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के जो रैंक जो है 78 स्थान पर है। अभी भी सिंगापुर जो है आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 100 हो गई है। अगर रामसर स्थल सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में है, याद रखिए 20 है। इसके बाद जो है आपको यूपी में है, कितना है यूपी में? तो यूपी में याद रखिएगा आपको 13 है। तो ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या किस राज्य में है? तो याद रखें तमिलनाडु में है, इसके बाद यूपी में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत के रैंक जो है 157 है। अभी भी नॉर्वे जो है आगे है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है भारत में होगा और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है आपको ब्राज़ील में हुआ था और 19वां जो है आपको चाइना में होगा। अगर भारत के पूरा दुनिया में एरिया पूछा जाए कि एरिया के हिसाब से वो स्थान पर आता है, तो याद रखिएगा 7 पे आता है। तो पहला स्थान पर रूस आता है, दूसरा स्थान पर कनाडा आता है, तीसरा स्थान पर चीन आता है, चौथा स्थान पर अमेरिका होता है, पांचवा स्थान पर ब्राज़ील आता है, छठवां स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है, और ऑस्ट्रेलिया आता है छठवां स्थान पे, और सातवां स्थान पर अपना भारत आता है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और भारत के टोटल लंबाई पूछा जाए कि भारत की टोटल लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर जो है भारत के टोटल लंबाई है, याद रखिएगा।
अगर भारत का उत्तर से दक्षिण पूछा जाए लंबाई कितना है, नॉर्थ से साउथ टोटल भारत की कितना है, तो याद रखें 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है, याद कर लीजिएगा। उत्तर से दक्षिण जो है भारत की लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। भारत के जो है पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है, तो पूर्व से पश्चिम जो है लंबाई जो है 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम लंबाई है। भारत के पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, तो किबुतु बोलते हैं। 21 राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं, तो भारत के पश्चिमी बिंदु को गौरमोता कहिए, चाहे गुर गुहार मोती बोलिए, एक ही बात हुआ। ये किस राज्य में है, तो आपको गुजरात में है, याद रखिएगा। भारत के पूर्वी बिंदु बताइए दिए, पश्चिमी बिंदु बता दिए। भारत के उत्तरी बिंदु क्या बोलते हैं, तो याद रखिए भारत के उत्तरी बिंदु को जो है आपको उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल बोलते हैं। ये जो है लद्दाख में है। जब हम कॉल उठाते हैं तो कान के जरिए ले लेते हैं, इसीलिए ऊपर में इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल किस राज्य में है, तो लद्दाख में है। भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं, तो दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ये कहाँ है, तो आपको तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। दक्षिणी बिंदु भारत जो है, भारत के अगर टोटल लंबाई पूछबे की है, भारत के मानक समय रेखा मतलब कि कितना डिग्री होता है, भारत का मानक समय रेखा जो है आपको कितना डिग्री होता है, भारतीय मानक समय रेखा। आपको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है कितना डिग्री होता है, 82.5 डिग्री, याद रखिएगा। कितना होता है, 82.5 डिग्री होता है। भारतीय मानक समय रेखा जो है आपको कितना होता है, तो 82.5 डिग्री होता है। और भारतीय मानक समय रेखा, अगर ये भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरता है, तो याद रखिएगा ये जो है 5 राज्यों से गुजरता है। पहला जो है यूपी है, पहला राज्य जो है यूपी है। इसके बाद आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए 4 राज्य का जो है नाम जो है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए कि 82.5 डिग्री जो है भारतीय मानक समय रेखा है, कितने राज्यों से गुजरता है, ये बता दिए 5 राज्य से। पहला यूपी है। इसके बाद आप लोग बताइए, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो गूगल लेंस ज़रूर कीजिए। भारतीय और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा तथा ग्रीनविच समय रेखा के अंतर कितना होता है, तो याद रखिएगा भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय रेखा कितना डिग्री माने आगे रहता है, कितना घंटा आगे रहता है, तो 5 घंटे लिख लीजिएगा, 5 घंटे 30 मिनट, याद रखिए 5 घंटा 30 मिनट जो है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर होता है, जो कि मतलब कि आगे होता है 5 घंटा 30 मिनट। और भारत में टोटल राज्य की बात किया जाए, देखिए विस्तार से बता रहे हैं। भारत में टोटल राज्य की बात किया जाए तो 8 है। और केंद्र शासित की बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो सॉरी टोटल राज्य अगर 28 है, 28 जो है टोटल राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी जो है आपको 8 है, याद रखिएगा। और समुद्री तट से लगे राज्य की संख्या कितनी है, भारत के जो है समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिए समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या जो है 9 है, याद रखिए कितने राज्य हैं, तो 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तट रेखा वाला मतलब क्या, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है आपको गुजरात है। सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है, याद रखिएगा। प्रदेशी के जल सीमा कितना होता है, तो 12 समुद्री मील, याद रखिएगा 12 समुद्री मील जो है प्रदेशी के जल सीमा होता है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, याद रखिएगा एक समुद्री मील बराबर 1852 किलोमीटर होता है। भारत के जो है मध्य में से यानी भारत के बीचे बीच कौन सा रेखा गुजरता है, तो कर्क रेखा गुजरता है, याद रखिएगा। तो कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा से कितने राज्य जो है गुजरता है, तो 8 राज्य जो है मतलब कि गुजरता है। पहला जो है आपको गुजरात है, याद रखिए पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपको झारखंड होगा, झारखंड के बाद आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपको त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य जो है मतलब कि भारत के जो है मध्य से गुजरता है, याद रखिएगा। कौन कौन, फिर एक बार और रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक नागरिकता वाला राज्य पूछेगा तो याद रखिएगा महाराष्ट्र है। सर्वाधिक नागरिकता वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। न्यूनतम नागरिकता वाला राज्य पूछेगा तो याद रखें न्यूनतम नागरिकता वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम बारिश जो है भारत में कहाँ होता है, तो सबसे कम बारिश जो है आपको लद्दाख में होता है, लेह में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बारिश जो है मेघालय में होता है। मेघालय में कहाँ, तो मेघालय में कहाँ, तो मानसी रमन, याद रखिएगा। मासिन रामन, याद रखिए मासी लिख देते हैं, मासिन
राम, याद रखें मासिन राम जो है मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, याद रखिएगा। ये कहाँ है? तो मेघालय में, एक गाँव का नाम है। फिर इसके बाद सबसे मतलब कि आपको प्राचीन भारत का माने पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत के इतने कौन है? तो याद रखें अरावली, याद रखें अरावली जो है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। इतना जो है आप ज़रूर मतलब कि ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। अगर ये नहीं पूछ सकता है, थोड़ा सा और बताते हैं, 1-2 मिनट लगेगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है? तो रेड क्लिफ रेखा लगता है, याद रखें रेड क्लिफ रेखा लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच। और भारत जो है, भारत का राज्य कितने राज्य जो है सीमा साझा करता है जो कि पाकिस्तान से? याद रखिएगा 4। तो इसका हम ट्रिक बताए थे, पोंगू राज्य, पोंगू से प से पंजाब, ग से गुजरात, राज से राजस्थान, ज से जम्मू जम्मू कश्मीर। पोंगू राज्य याद रखिएगा, पोंगू राज्य, ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। प से पंजाब हो जाएगा, ग से गुजरात हो जाएगा, राज से राजस्थान होगा, ज से जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इतने जो है 4 राज्य जो है मतलब कि भारत का जो है सीमा साझा करता है पाकिस्तान से। और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कितने मतलब कि सीमा साझा करता है? तो एक राज्य जो है सीमा साझा करता है, जिसका नाम है लद्दाख। सबसे कम सीमा साझा करने वाला मतलब कि देश जो है यही पाकिस्तान है, 102 किलोमीटर का जो है साझा करता है। फिर इसके बाद आपको भारत और चीन के बीच जो है भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है? तो मैकमोहन रेखा लगता है। अच्छा, अब भारत का जो है मतलब कितने राज्य जो है सीमा साझा करता है चीन से? तो याद रखिएगा, ये जो है 5 राज्य जो है सीमा साझा करता है। इसका ट्रिक हम आप लोग को पहले बताए थे। ट्रिक ये था, हिमांशु आ जाऊं, याद रखिएगा। मतलब कि ये जो है चीन के जो है भारत का जो है कितने राज्य जो है साझा करता है? तो 5। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, हिमांशु आ जाऊं। तो ही से क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। से क्या होगा? सिक्किम होगा, याद रखें। से सिक्किम होगा, वहाँ के भुला दिएगा। आ से जो है आपको अरुणाचल प्रदेश होगा। जा से जो है आपको हिमांशु आ जाऊं। जा से जो है आपको मतलब कि जम्मू कश्मीर होगा। ऊ से होगा उत्तराखंड। ऐसे करके याद कर सकते हैं। और भारत जो है आपको सबसे ज़्यादा सीमा जो है किस देश से साझा करता है? तो याद रखें, ये बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। राज्य अगर पूछेगा कौन सा राज्य जो है ज़्यादा सीमा लगाता है, तो याद रखें ये जो है पश्चिम बंगाल जो है, आपको याद रखिएगा पश्चिम बंगाल जो है ज़्यादा सीमा साझा करता है। अगर भारत का जो है पड़ोसी देश कितने हैं, तो याद रखिएगा भारत के पड़ोसी देश जो है आपको 9 है। ये भी मैंने एग्जाम में पूछ सकता है। भारत, इसको याद करने के लिए भारत बचपन में बीए किया, भारत जो है बचपन में बीए किया, इसको ट्रिक याद कर लीजिएगा। भारत जो है बचपन में जो है बचपन में बीए किया, भारत बचपन में बीए किया, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, बीए किया। तो देखिए भारत जो है बचपन में किया। बस से क्या होगा? आपको बांग्लादेश होगा, च से चाइना होगा, प से पाकिस्तान होगा, न से नेपाल होगा, म से म्यांमार होगा, बी से आपको भूटान होगा, अ से पाकिस्तान होगा। ये 9 राज्य जो है आपको 9 देश जो है, सॉरी 9 देश जो है आपको सीमा साझा करते हैं। और 2 समुद्रीय समुंदर से जो है साझा करते हैं। एक हो गया ये आपको नीचे बांग्लादेश, श्रीलंका हो गया, सॉरी, या फिर इसके बाद एक मालदीव हो गया, याद रखिएगा। और बताएं भारत के बारे में। देखिए, चीन को चीनी न बेचने का फैसला लिया है भारत ने। चीन को जो है चीनी न बेचने का फैसला लिया है। सितंबर तक जो है भारत जो है चीन को जो है आपको चीनी नहीं बेचेगा, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए ये सरकार जो है मतलब कदम उठाई है। स्टील उत्पादन में दूसरे राज्य जो है आपको जो है स्टील उत्पादन में दूसरे स्थान पर जो है भारत है। जामुन के विकास के उद्गम स्थान जो है माने भारत जो है उभरा है, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर जो है रितिका श्री बनी है। नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत की 2028 की क्लाइमेट समिट को मेजबानी से पीछे हटा है, याद रखेगा। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली जो है मतलब कि LGBTQ का राज्यसभा के सदस्य बनी है। दुनिया की पहली, ये इसको बड़ा थोड़ा सा करते हैं। हाँ, दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना जो है भारत में शुरू हुआ है। मैंने 2023 में भारत में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू जो है मतलब कि भारत के नौसेना ने शुरू किया है हॉर्मुज स्टेट से निकालने के लिए। अभी अमेरिका ईरान में अभी लड़ाई चल रहा है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में जो है भारत का रैंक जो है 13वां है। भारत का मेट्रो नेटवर्क जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा मतलब कि 5G सब्सक्राइबर बेस्ट जो है आपको मतलब कि भारत बन गया है। मिशन सुदर्शन चक्र जो है हवाई खतरों से निपटने के लिए यह लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और बताएं
भारत जो है दुनिया का जो है भारत जो है दुनिया का पहला बायोवेटमैन उत्पादक देश बन गया है। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। 2025 में बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ी है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में भारत जो है नंबर 1 पर है। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाले ऊर्जा जो है उपकरण जो है विकसित किया है। यूपीआई के मामले में जो है भारत जो है सबसे नंबर 1 है। भारत का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूपीआई वीज़ा के छोड़ते हुए आईएमएफ ने माना है दुनिया का सबसे बड़ा जो है मतलब कि आरटी सॉरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है यूपीआई है। याद रखिएगा, यहाँ गलती लिखा गया है। भारत का पहला जो है स्वदेशी उभयचर ड्रोन जो है अवतार जो है विकसित किया है भारत ने, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस 2026 में भारत का रैंक जो है 116 है। एशिया में सबसे बड़े एलिवेंट वनजीव कॉरिडोर का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी किए थे। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भारत की रैंक जो है 6वें स्थान पर है। और स्टील उत्पादन में जो है भारत जो है दूसरे स्थान पर है और पहला स्थान पर जो है चीन है। भारत जो है भारत का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में। जो है प्रवासन क्या होता है, एक देश प्रवासन वे होता है जिससे कि जो भी देश के लोग जो है अब दूसरे देश में कमाने जाते हैं और वहाँ से पैसा अपने देश में भेजते हैं, उसी को प्रवासन बोलते हैं, याद रखिएगा। तो भारत जो है नंबर 1 पर बन गया है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि दूसरा और तीसरा कौन सा देश जो है बन गया है प्रवासन के मामले में। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथों पर चलाने को क्या घोषित किया है, तो याद रखिएगा ये जो है मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी जो है सही होगा। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथ को पर चलाने को क्या घोषित किया है, मौलिक अधिकार जो है घोषित किया है, क्योंकि अनुच्छेद 21 जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है, इसलिए यह नागरिक को मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को हुआ था, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र से सेवानिवृत्त होते हैं, तो याद रखें 65 वर्ष है, याद रखिए वर्तमान में 65 वर्ष है। भारतीय संविधान संरक्षक जो है किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख है, अभिलेख न्यायालय का ऊर्जा देता है, तो अनुच्छेद 129। प्लीज़ अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए और मित्रों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए प्लीज़। अगला पॉइंट ये है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। और भारत का जो है भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन थी, तो फतिमा बीबी थी। वर्तमान में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत है, याद रखिए भारत के 53वां है। और अब सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या कितना हो गया, तो 37। पहले कितने थे, तो 32। अभी हाल ही में 5 और जज बढ़े हैं, तो याद रखिएगा 37 हो गया है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मारिएगा बाबा मैथ विकास सर, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। और व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, अगर यूट्यूब के चैनल पर दिए हुए हैं लिंक, और वहाँ से सरकारी के जितने भी फॉर्म आता है आप लोग अपडेट करते रहते हैं और आप वहाँ से जुड़ के अपने हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। आज जो है आप लोग का करंट अफेयर का वीडियो जो है लेट आया है, क्योंकि नेटवर्क जो है थोड़ा सा मतलब की थी, नेटवर्क जो है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, इसी कारण जो है आपको लोग का वीडियो जो है ये लेट अपलोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप में भारत किस देश की टीम से हराकर उप विजेता बना है, तो याद रखें ये चीन को मतलब कि हराकर जो है भारत जो है चीन जीता है और भारत जो है उप विजेता बना है स्नूकर चैंपियनशिप में। तो भारत जो है हार गया है। चलिए अब क्रिकेट खेल के बात आ गया है तो यहाँ से जो है रिपीट करते हैं। देखिए, क्रिकेट और फुटबॉल में, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो 11। याद रखिए क्वेश्चन पूछता है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में कितने खिलाड़ियों की संख्या 11 है। कबड्डी और हैंड बॉल, वाटर पोलो की संख्या कितना है, खिलाड़ियों का 7 है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितने हैं, तो 6 है। बास्केटबॉल में 5 होता है खिलाड़ियों की संख्या। खो खो और बेसबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो 5 होता है। खो खो और बेसबॉल में 9 होता है। पोलो और डबल्स, टेनिस और बैडमिंटन, टेबल टेनिस में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, हम जो पीछे वाला जो है
छूटा हुआ था वो सब रिकवर करा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय समारोह किस शहर में आयोजित होगा? याद रखिएगा, ये जो कोलकाता में होगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था? कोलकाता में किया गया था। अगला पॉइंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम क्या है? तो याद रखिए, थीम जो है मैंने व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे 2026 है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है आपको कौन जाएगा? ऑप्शन बी जो है सही होगा, योग फॉर हेल्दी एजिंग। याद रखें, योग फॉर हेल्दी एजिंग जो है आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है थीम है। योग से जो है क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछ ले रहा है। अगला पॉइंट है कि इंडियन एथलेटिक्स अवार्डेड समारोह में बेस्ट इमेजिंग फीमेल प्लेयर किसे चुना गया है? इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह में बेस्ट इमेजिंग फीमेल प्लेयर किसे चुना गया है? तो याद रखिए, ये जो है पूजा को चुना गया है। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला पॉइंट है कि इंडियन जो है एथलेटिक्स अवार्ड से समारोह में बेस्ट इमेजिंग मेल प्लेयर किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, शाहनवाज खान को शाहनवाज खान को जो है मैंने चुना गया। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड से समारोह में 100 श्रेष्ठ महिला एथलेटिक्स 2025 में पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए, ये जो सम्मानित किया गया है पारुल चौधरी को जो है सम्मानित किया गया है। पारुल चौधरी जो है ऑप्शन आपको इसमें ए जो है सही होगा। ये चित्र में देखना चाह रहा था, ये पारुल चौधरी माने पारुल चौधरी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड से समारोह 2026 में 100 श्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक 2025 में पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखें, नीरज चोपड़ा का जो है सम्मानित किया गया है। चलिए नीरज चोपड़ा से थोड़ा 5 को क्वेश्चन ले लेते हैं। और नीरज चोपड़ा का मैंने देखिए, नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से जो है संबंधित है? ये भाला फेंक से है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखें, ये जो है हरियाणा के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। तो नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया 2021 में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश के किस शहर की खुरासिन इमली को जीआई टैग मिला है? मैंने मध्य प्रदेश को किस शहर के खुरासिन इमली को जीआई टैग मिला है? तो मांडू, ऑप्शन ए सी जो है सही होगा। यानी मांडू को जो है मतलब कि मांडू को जो है क्या किया गया है? मांडू को जो है जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बाटा इंडिया ने नए प्रबंधन निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी निदेशक सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखें, संजय राय को जो है मैंने नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं संजय राव। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनसीएस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा, डॉक्टर शैबल चट्टोपाध्याय। डॉक्टर शैबल चट्टोपाध्याय को जो है मैंने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष जो है चुना गया है। अब यहाँ से जो है आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है आप लोग का, किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम को दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। दुनिया के सबसे पहले ट्रिलिनियर कौन बन गए हैं? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। कौन व्यक्ति है जो कि दुनिया का पहला जो है ट्रिलिनियर बन गए हैं? और यहाँ से आप लोग का जो है स्टैटिक जीके बताते हैं, जो कि ये एग्जाम में जब बेहद इंपॉर्टेंट है पूछना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किस मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करते हैं? तो याद रखें, अनुच्छेद 75 के 2। याद रखें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किस मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करते हैं? तो अनुच्छेद 75 के 2। दक्षिण अमेरिका में देश जो है बोलीविया की राजधानी क्या है? तो बोलीविया की राजधानी जो है सुक्रे है, याद रखें, सुक्रे जो है सही होगा। पाक खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है? पाक खाड़ी जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है मतलब कि
बीच में है, याद रखिए। पाक खाड़ी जो है ऊपर में भारत, नीचे श्रीलंका है। अगला पॉइंट है कि मलिकरनाई मार्शल लैंड रामसर स्थल किस जो है भारतीय राज्य में स्थित है, याद रखिए। मलिकरनाई मार्शल लैंड रामसर स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो याद रखिए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ, तो याद रखिएगा चेन्नई में जो है आपको मतलब स्थित है। अगला पॉइंट है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है, कार्रवाई दिवस के समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे, याद रखिए। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा ये जो है हुसैन शहीद सु सुहरवादी, याद रखिए। हुसैन शहीद सुहरवार्दी जो है, सही हुआ सुहरावार्दी, याद रखिए। हुसैन शहीद सुहरावार्दी जो है मैंने 16 अगस्त 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के समय मैंने जो बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो आज के वीडियो इतना ही, कल से हम फिर मिलेंगे 5 और 6 बजे के बीच में। आज लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी, थैंक यू।